नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान की खास पेशकश। राजपूत समाज की बात करें, करनी सेना की बात करें, हमेशा से ही देखा जाता है कि ये पूरी तरह से जो है बातों में रहते हैं। राजनीतिक स्तर की बात करें उसमें भी जो है बने रहते हैं। राजपूताना का इतिहास अगर हम उठा के देखें तो काफ़ी वीर जो है पूरे देश को दिए हैं। शौर्य की गाथाएं जो है वो सुनाई जाती है, मिसालें दी जाती है, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। इतने शूरवीर जो है पूरे देश को दिए हैं राजपूताना ने, लेकिन उसके बाद में भी कुछ लोग गलत टिप्पणियां कर देते हैं, विवादास्पद बयान दे देते हैं। जो महापुरुष हैं, जो राजपूताना से संबंधित महापुरुष हैं, उनके बारे में गलत टिप्पणियां कर देते हैं। इन सभी बातों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी इस समय स्टूडियो मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय करनी माता, जय श्री राम। तो जैसा कि मैंने मेरे इंट्रो में बताया कि राजपूताना का इतिहास और राजपूताना से संबंधित जो शूरवीर हैं उनके बारे में गलत टिप्पणियां। सर, पहले रामजीलाल सुमन ने टिप्पणी करी, राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी करी। अब बात की जाए राजस्थान में ही हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं, उन्होंने भी जो बयानबाजी करी। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? जो विवादित टिप्पणी करते हैं, क्या शिक्षा के स्तर की कमी है या राजनीति का एक पलड़ा ये भारी करके इस तरह की बातें करते हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति का स्तर है जो गिर चुका है। बिल्कुल, कोई भी आदमी राजनीति करो, राजनीति करने से किसी भी आदमी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आप ये देखो जिन महापुरुषों का विदेशों तक यहाँ पे राजस्थान में लोग आते हैं, विदेशों की मिट्टी को बाहर ले जाते हैं और वो अपने माथे पे लगाते हैं कि ये शूरवीरों की मिट्टी है। तो हनुमान बेनीवाल अभी भी ये एसआई की भर्ती रद्द कराने के लिए हनुमान बेनीवाल बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा 10, 20, 50 आदमी मेरे पास में बैठे रह रहे हैं तो मैंने तो बड़ा बता रखा है। तो उन्होंने क्या करा कि किसी ने कहा तुमने तो राजपूतों के खिलाफ बोल दो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा आगरा के अंदर 5-7 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। अब वो बता रहे हैं कि साहब 70 किलोमीटर दूर बेटियां देने के लिए आ जाते रहे। हमारी माताओं ने जो जौहर किया है वो इतिहास आप कहाँ भूल गए? महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा ली है, वो इतिहास आप कहाँ भूल गए? हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्या हुआ है आप देखिए ना। आप सूरजमल जी है जो अपने को बताते थे कि ये हमारे जाट महापुरुष है, उन्होंने भी कह दिया कि हमारी जमाई माता करौली माता है और आज हम लोग जादौन राजपूत हैं। तो जब वो जादौन राजपूत है तो सभी राजपूतों का तो इतिहास रहा है ना यहाँ पर। ये ओछी राजनीति करने से, ओछी पब्लिसिटी करने से, इस तरह की राजनीति किसी भी नेता को, मेरे किसी भी बयान में आप देख लो, किसी जाति को नाम लेके मैं बात नहीं करना चाहता। स्पेशली मैं कहता हूँ हनुमान बेनीवाल ने जो कहा है वो गलत कहा है। आपको इस तरह की राजनीति करने से, आप बताइए ना कि महापुरुषों के बारे में राजनीति करते हैं कि साहब ये कर दिया, वो कर दिया। अरे यार, हमारे तो यहाँ पे शौर्य की इस राजपूताना का नाम ही राजपूतों के नाम से था, जो शेरों से लड़ जाते थे, जिनका सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता था, मंदिर की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए हम राजपूत वचनबद्ध हुआ करते थे। आपको बता दो, हनुमान बेनीवाल बताए ना अपना कौन सा इतिहास है कि मेरा इतिहास है। अब आप देख लेना यहाँ के भरतपुर के जो महाराजा सूरजमल है, उनके वंशज ने कहा ना कि हम लोग भी जादौन राजपूत हैं। अब तो ये राजपूतों का इतिहास रहा है। इस तरह की ओछी राजनीति करके पब्लिसिटी करने के लिए बहुत कुछ होता है, आपके पास राजनीति करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन दो जातियों में एक गलत तरह का मैसेज डाल करके, दो जातियों में लड़ाई झगड़ा करा करके आप राजनीति करोगे तो मैं जानना चाहता हूं, आपकी विधानसभा में 0 सीट हो गई आपकी और आप एमपी में बहुत मुश्किल से जीते हो। पिछले जो इनके चुनाव थे, उस चुनाव में सबसे पहले आपको पता है इनको टिकट दिलाने वाले राठौड़ साहब थे, फिर उसके बाद में गजेंद्र सिंह खीमसर, गजेंद्र सिंह शेखावत,
पूरे पूरे एमपी चुनाव में पिछले में हम राजपूत समाज ने इनको वोट दिया और इनको जिताया। निश्चित तौर पर आज ये हमारे राजपूत समाज के बारे में कहते हैं, तो इनको ये बात बोल के ओछी पब्लिसिटी है, ओछी चीजें बोल करके नहीं करना। नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात जो है शिव सिंह जी ने यहाँ पे की कि जातिगत आधार पे जो है बयानबाजी अनर्गल नहीं होनी चाहिए। इतिहास जो है, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इतिहास होता है सुनाने को, कहानी बताने को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इस इतिहास से सीखे, ना कि इतिहास को लेके प्रपंच में पढ़े। देखिए ये एक सदी हुई राजनीति का तरीका होता है कि आप इस तरह की बातों से हमेशा बच के निकले। सर वहीं बात करना चाहेंगे, आपके राजपूत समाज से ही आते हैं राज शेखावत, तो वो 8 तारीख को जो है उन्होंने कूच करने का एक प्लान बनाया है। उनकी जो बातें आ रही किस तरह का है, आप लोग की सहभागिता किस तरह की रहने वाली है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बाहर था, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा। हमारे यहाँ राजस्थान में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये राजपूत समाज की आन बान शान की बात है। आप राजपूत समाज के सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के सभी लोगों को बताया जाए। अभी जहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, उस प्रोग्राम के अंदर भी जो राजपूत हॉस्टल था, वहाँ के लोगों का भी, वहाँ का भी पूरा पदाधिकारियों का लेटर मेरे पास में आया कि उन्होंने कलेक्टर साहब को लेटर दिया है, एसपी साहब को लेटर दिया है कि यहाँ पे जाति भावनाओं को लेकर के कोई भड़काने का काम हो रहा है, तो यहाँ ये प्रोग्राम नहीं हो। तो आज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप बिना किसी राजपूत समाज को बताए बिना आप कोई प्रोग्राम कर ले, तो आपकी रैली में 5 लोग, आप कहीं भी कर रहे हो कि साहब मैं जनता के बीच में जा रहे हो, तो कहीं 10 लोग आ रहे हैं, कहीं 4 लोग आ रहे हैं, इसमें सभी राजपूत समाज का नाम खराब होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पूरा समाज साथ में था, जब आगरा में 5 से 7 लाख लोग आ गए, आपके पास जगह आपके पास में नहीं है, लोग आपके पास में नहीं, आप अपने समाज के बारे में नहीं बताते हो, तो मेरे तो ये समझ से बाहर है। आज भी राजपूत समाज के काफ़ी लोग आए थे, तो मैं तो नहीं समझ पा रहा कि इस तरह की इनको चीज़ें करनी चाहिए, और ये कर रहे हैं। मेरे तो ये समझ से बाहर है, मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। जी, निश्चित तौर पे देखा जाए, एक सामाजिक राजनीति करते हैं तो एक लूप में लेके पूरे समाज को, समाज के गणमान्य लोग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, सभी को लूप में लेके अगर बात की जाए तो ही जो है वार्ता सफल होती है, बात सफल होती है। बहुत अच्छी बात जो है शेखावत साहब ने यहाँ पे की कि अगर कम लोग जाएंगे तो वहाँ से शान ही घटेगी और कार्यक्रम जो है पूरा विस्तृत तौर पर नहीं हो पाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं चर्चा की तरफ। मंगलवार यानी कल जो है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो पैतृक गांव है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ स्थित, वहाँ पे जो है फायरिंग की घटना की बात जो है सामने आई थी। सर किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक राजपूत समाज की राजनीति के अंदर बड़ा नाम, जिनकी नृशंस रूप से हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अब परिवारजनों के ऊपर परेशानी के संकट की थ्रेट्स और फायरिंग। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कल जो उनके घर पे जो वहाँ पे उनकी जो मूर्ति लगी हो, वहाँ पे फायरिंग की गई थी। हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। अब आप समझ नहीं पा रहे हो, 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई थी। उस हत्या के से पहले इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट थी, हरियाणा गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट थी कि दुश्मनों ने AK-47 खरीदी है सुखदेव सिंह को मारने के लिए। आज सुखदेव सिंह चला गया तो उनके परिवार को डराने की कोशिश करी गई। वहाँ सबको पता था शीला भाभी से आज यहाँ नहीं है, तो उन आतंकवादियों को कहना चाहता हूँ, जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी नहीं डरा आपसे, कभी जीवन में नहीं डरा। जब सुखदेव सिंह था तो लोगों के उनके नाम से लोग बाग रजाई ओढ़ के सो जाया करते थे। तो आज ये बताओ कि जो आज उनका परिवार कैसे डरेगा? खून तो उनके अंदर वो बड़ा ही खून है ना। शीला भाभी से ना सुखदेव सिंह डरे थे, ना शीला भाभी से डरे थे, और ना हम डरने वाले हैं। दूसरी बात ये कि जो हमला हुआ है, ये सुखदेव सिंह, हमारे वीर शिरोमणि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पे हमला नहीं है, ये पूरा क्षत्रिय समाज और हिंदुत्व पे हमला है। मैं आप मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, इसमें मीडिया, पूरा हिंदू समाज, पूरा राजपूत समाज और प्रशासन और सरकार सब मिलकर के इस गोली कांड के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ऐसे आतंकवादियों को ये भाषा से समझने वाले नहीं है। जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपना रखा है ना, गोली का जवाब गोली से, तो इनका गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा। जो लातों को भूत है वो बातों से कभी नहीं मानेंगे। इनको बाबा योगी आदित्यनाथ का यहाँ राजस्थान में अपने को मॉडल अपनाना पड़ेगा। अगर कोई किसी जिस भाषा में समझता है उसको इसी भाषा में समझाना पड़ेगा। और ये शीला भाभी साहब पे हमला नहीं है, पूरे राजपूत समाज पे हमला है। और हमें प्रशासन
और सरकार से पूरी उम्मीद है, सरकार हमारी है। इस बीजेपी के पौधे, छोटे से पौधे को हम लोगों ने लगाया है, हम राजपूत समाज ने इस पौधे को बड़े करने वाले राजपूत समाज है। तो हमारे महापुरुष वीर शिरोमणि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद में उनको परिवार को डराया जा रहा है, उनके परिवार को, उनका आतंकवादियों को कह देना चाहता हूं कि उनका वो परिवार नहीं है, वो हमारा राजपूत समाज की आन बान शान है। और राजपूत समाज, पूरा भारत का राजपूत समाज उनके साथ में है। अगर ये पकड़े नहीं जाते हैं जिन्होंने ये फायरिंग करी है, कौन आदमी थे हरियाणा के, अगर ये नहीं करते हैं तो करनी सेना इसके ऊपर पूरी ताकत लगा के गोली का जवाब गोली से देगी और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वरना हम लोग एक बहुत बड़े एक मीटिंग करके, मैं शीला भाभी साहब से मेरी कल भी बात हुई थी, आज भी बात करूंगा, अगर ये हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते तो हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। देखिए, पूरे मामला आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई, सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन कल मेरी भी शीला सुखदेव गोगामेडी जी से 1-to-1 हुई थी, वार्ता हुई थी। उसके अंदर उन्होंने एक बात रखी थी, कमांडो फोर्सेस, कमांडो सिक्योरिटी देने की बात आज से नहीं पहले से कही जा रही है, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। सर, आप क्या मानते हैं, सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता होनी चाहिए? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो उनके पास पुख्ता है और भी होनी चाहिए, क्योंकि आज सुखदेव सिंह गोगामेडी एक छोटा नाम नहीं है। आज राजपूत समाज के उनकी तुलना हम लोगों ने महाराणा प्रताप से उनकी तुलना कर रखी है, हमने उनकी तुलना पृथ्वीराज चौहान से कर रखी है, हमारे महापुरुषों से कर रखी है। उनकी जितनी भी सुरक्षा दी जाए, जितना आज उन पे आप ये मत समझो कि उन पे हमला है, ये हमला उन पे नहीं है, ये राजपूत समाज को कमज़ोर करने के लिए ये हमला किया गया है। मेरे को भी 2 बार पाकिस्तान नंबर से धमकियां जी की, दोनों की मैंने FIR दर्ज करा रखी है, लेकिन राजपूत समाज ना पहले डरा था, ना हम लोग आज डरे। हमने हजारों गर्दनें कटवा ली और लाखों गर्दनें गाजर मूली की तरह काट दी थी। हम उस कौम के वीर हैं, हमारा सर कटने के बाद में धड़ लड़ता रहता है। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए अगर हमारा सर भी कटवाना पड़े तो हमें कोई गम नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है। पहले भी हम लोग तोपों के सामने तलवार लेकर के, केसरिया पहन करके, तिलक लगा करके हम लोग कूद जाया करते थे। तो ये छोटी मोटी बातें, हवाई फायरिंग वायरिंग से हम लोग डरने वाले नहीं है। ना सुखदेव सिंह गोगामेडी डरा था, ना शिव सिंह शेखावत डरने वाला है, ना शीला भाभी साहब डरने वाले। हम डरने वाले की रात को हम लोग पैदा ही नहीं हुए। शिव सिंह जी, यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगा, आप लोग समाज की राजनीति करते हैं, आप देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप सामाजिक स्तर बढ़िया हो इसलिए राजनीति करते हैं, लेकिन उसके बाद में इस तरह की जो बातें होती है, इस तरह की थ्रेट्स आपको मिलती है, इस तरह की धमकी आपको मिलती है, इसको किस तरह से कहना चाहेंगे, किस तरह से लेते हैं? मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब क्षत्रिय राजपूत समाज जब कमज़ोर हुआ है, जब हिंदुत्व कमज़ोर हुआ है, सुखदेव सिंह गोगामेडी को मार करके, एक रैली का वहाँ पर के आह्वान करवा करके, शीला भाभी शाह के घर पे गोली चलवा करके, मेरे को धमकी दिला करके, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर राजपूत समाज को इसको गहनता से चिंतन करेगा तो ये राजपूत समाज को एक दबाने के लिए और बहुत ये चलाया जा रहा है मिशन कि राजपूत समाज को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाना चाहिए। लेकिन राजपूत समाज में देना चाहता हूँ आतंकवादियों को और उन राजनेताओं को जो इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं, उनको देना चाहता हूँ कि ना तो राजपूत समाज पहले डरा था और ना राजपूत आज समाज आज रहेगा। और जब तक शिव सिंह शेखावत के शरीर में खून का एक कतरा है, ये राजपूत समाज की मूंछ है ना, ये जब तक मैं जिंदा हूँ ये ऐसे ही रहेगी। और ये पूरे समाज का सर मैं वचन देता हूँ, मैं सुबह 9 बजे कार्यालय में आकर के बैठता हूँ, मैं किसी की जाति नहीं पूछता, किसी का धर्म नहीं पूछता, रात की 12 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ और करते रहेंगे जब तक मेरे में ताकत है, जब तक किसी भी चीज़ में है। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, बहुत से लोग डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सभी समाजों को कहना चाहता हूँ जब राजपूत कमज़ोर हुआ है, जब हिंदुत्व कमज़ोर हुआ है, आप इसको सोचने की बात आ रही है कि अब शीला भाभी साहब पे गोली नहीं चली है, पूरे हिंदुत्व पे गोली चली है, पूरे राजपूत समाज पे गोली चली। सर, 24 घंटे के ऊपर हो चुके हैं इस घटना को हुए, अभी तक जो है पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, किसी तरह का अल्टीमेटम राजपूत करनी सेना की ओर से दिया जाए? मैं अल्टीमेटम तो ये है कि हमें सरकार पे भी पूरा भरोसा है,
प्रशासन पे भी पूरा भरोसा है हम लोगों को। प्रशासन के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सर्व समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए अच्छा काम करें, हमारे सीएम साहब अच्छा काम करें, हमारे उप मुख्यमंत्री अच्छा काम करें, हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई चूक होती है तो फिर करणी सेना एक मीटिंग करेगी, करणी सेना के कार्यालय के अंदर। अगर पूरी जो टीम है वो एक फैसला लेगी, उस फैसले पे हम लोग अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे, गोली का जवाब अगर गोली से देना पड़ा तो गोली का जवाब गोली से देंगे। और इस तरह के आतंकवादियों से ना राजपूत समाज पहले डरा था, ना राजपूत समाज आज डरेगा, ना कभी डरने वाला है। राजपूत समाज कभी डरेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। गोली का जवाब गोली से देना पड़ा तो उसके लिए भी जो है समाज आगे रहेगा। और इस पूरे मामले के मद्देनज़र एक बात साफ कर दी गई है कि जल्द से जल्द जो है इन अपराधियों को पकड़ा जाए, इन्हें डिटेन किया जाए, इन्हें राउंड अप किया जाए। अगर देर लगती है तो उसके बाद समाज एक बड़ा आंदोलन भी जो है कर सकता है। बहरहाल और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।